इस टाइप की यूएसए वाली वीडियोस बना के लोग लाखों में और करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस तरीके की वीडियोस बनानी कैसे हैं। आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देखें। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपने सबसे पहले मैंने आपको इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे कहीं भी मैं आपको देने वाली हूँ कुछ इमेजेस, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले वहाँ से डाउनलोड करके उसके बाद आपने आ जाना है गूगल क्रोम पे। ठीक है, गूगल क्रोम पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है, गूगल क्रोम पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूवर, बीजी रिमूव। ठीक है, बीजी रिमूव आपने लिख के सर्च कर देना है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली एप्लीकेशन आएगी, वेबसाइट आएगी, ये आपने अब यहाँ पे फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, इसको आपने खोल लेना है और यहाँ पे अपलोड इमेजेस पे क्लिक करके अपनी फोटो लाइब्रेरी में से इमेजेस सिलेक्ट कर लेनी है जिनका आपने बैकग्राउंड रिमूव कराना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एक एक करके। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसका आपको आगे बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त आपको मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करके रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे मेरी सभी इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव हो चुके हैं। तो बाद अब आपने आ जाना है कैपकट वाले वीडियो एडिटर में। कैपकट में आके आपने सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यू वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे फोटोज़ में जाके आपने अपना बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड ये है, मैंने आपको दे दिया है। तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ से हट निकाल लेना है। यहाँ पे ऐड पे मैं क्लिक कर लेती हूँ, मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से जो एंडिंग वाला पार्ट है इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। हमारी वीडियो जो कि शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, तो आपने इसका कैनवस ध्यान से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कैनवस आपको 9:16 ही रखना है। 16:9 लॉन्ग वीडियोस का होता है तो वो आपने नहीं रखना। यहाँ पे आपका कैनवस सिर्फ और सिर्फ 9:16 का ही रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी जो इमेज है इसको मैं थोड़ा ड्रैग करके यहाँ पर थोड़े ज़्यादा सेकंड के लिए कर लेती हूँ, तकरीबन 10 से 12 सेकंड का, क्योंकि हमारी वीडियो इतनी ही बनने वाली है। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है। अब आपने क्या करना है, ओवरले वाले ऑप्शन पे आ जाना है और ऐड ओवरले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब आपने अपनी वो इमेज सेलेक्ट करनी है जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया था। तो मैंने ए का बैकग्राउंड और बी का, सी का और टिक और क्रॉस का, इन सब का मैंने रिमूव करके रख लिया था, आपको मैंने दिखाया था सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए वाला यहाँ पे लेटर में सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसका मैंने बैकग्राउंड हटाया था। तो देखें स्क्रीन ब्लैक हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये वाइट स्क्रीन नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसको मैं फिक्स कर लेती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ अपनी अकॉर्डिंग। यहाँ तक रहेगा। अब इसको मैं फुल स्क्रीन तक ले जाती हूँ, जहाँ तक मेरा जो है तो वो रेफरेंस इमेज थी, मेरी बैकग्राउंड इमेज थी, वहाँ तक इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, अब अगेन से मैं ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे आके अब मैंने बी भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसको भी मैंने एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो अब मैं इसको फुल स्क्रीन तक ड्रैग कर लेती हूँ। अगेन से ऐड ओवरले पे क्लिक करके अब यहाँ पे सी वाला मैंने लेटर सेलेक्ट कर लिया, इसको छोटा कर लेती हूँ साइज में। अब यहाँ पे देखें परफेक्ट हो गया। अब इसको भी ड्रैग कर लेती हूँ फुल स्क्रीन तक। अब देखिए मैंने तीनों लेयर्स में लेटर्स को सिलेक्ट कर लिया है। ये मेरी पहली लेयर है, ये मेरी दूसरी लेयर और ये मेरी थर्ड लेयर है। ठीक है, हालांकि फर्स्ट लेयर तो मेरी ये वाली लेयर है, क्योंकि मैं इसको नहीं गिन रही, मैं सिर्फ अपनी ओवरले वाली लेयर्स को गिन रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से फुल बैक कर लेती हूँ इसको। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि आपने अगेन से इन लेयर्स को सिलेक्ट करना है और अब इस पे आपने क्रॉप कर देना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे टूल्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपने क्रॉप कर लेना है और अपने लेटर को आपने हाफ क्रॉप कर देना है। ठीक है, अपने लेटर को आपने हाफ क्रॉप कर दिया। अब इसको स्क्रीन पे एडजस्ट कर लें। अगेन से आपने बी और सी लेटर के साथ भी यही काम करना है, आपने इसको क्रॉप कर देना है हाफ हाफ। देखिए मैंने हाफ क्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। अब सी के साथ भी हमने क्रॉप कर देना है, सी को भी यहाँ तक मैंने इसको क्रॉप कर दिया है। मैं इसको स्क्रीन पर एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अब आपने सी वाली लेयर सेलेक्ट की है। अब इसको आपने क्रॉप वाले ऑप्शन पे आना है। अब आपने सी वाली लेयर सेलेक्ट करके यहाँ पे डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है, तो ये आपकी सी वाली लेयर जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी। अब इसको ड्रैग करके नीचे लेके आए, सी से भी नीचे। अब ये सी के नीचे वाली लेयर बन गई है। इसको ड्रैग करके स्क्रीन के फ्रंट पे ले आए, टाइमलाइन में, फुल टाइमलाइन में स्टार्टिंग पे ले आई हूँ मैं। अब यहाँ पे इस लेयर को, ये मेरे पास लेयर सेलेक्ट है। अब मैंने इसको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट किया
अब जो हाफ पार्ट रह गया था ना, मैंने उसको क्रॉप कर देना है। ठीक है, यहाँ तक हाफ पार्ट रह गया था तो मैं इसको क्रॉप कर देती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट करके चेक करती हूँ कि मेरी फुल आता है कि नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सही आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस सी वाली लेयर को सिलेक्ट करना है जो हमारी फोर्थ वाली लेयर थी। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे छुपा देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने छुपा दिया, स्क्रीन से हम बाहर ले गए। अब यहाँ पे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ये की फ्रेमिंग वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, आपका पहला की फ्रेम लग गया। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको बैक आ जाएंगे फुल, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऑडियो का। ऑडियो पे क्लिक करके अपने साउंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे मैं आपको एक साउंड देने वाली हूँ, एक म्यूजिक देने वाली हूँ हल्का सा। वो छोटा सा म्यूजिक है 10 से 12 सेकेंड का, वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपने ऑडियो को ऐड कर लिया है। अब मैं अपने ऑडियो को सुनूंगी और साथ साथ अपनी वीडियो को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। तो अब देखिए यहाँ तक आ रहा है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपनी लेयर को सिलेक्ट करना है। मेरी ओवरले वाली लेयर थी तो मैं ओवरले पे सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे जो मेरा सी है ना, सबसे नीचे वाली जो मेरी लेयर है, ये देखें, वो मैंने स्क्रीन से बाहर कर दी हुई थी। अब वो मुझे हल्का सा इसके ऊपर ये शो हो रहा है, क्रॉपिंग वाला जो मेरी सेटिंग्स है वो ऊपर शो हो रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर यहाँ पे सबसे पहले आपने की फ्रेम यहाँ पे लगाया था। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे हाफ तक लेके आना है और यहाँ पे आप इसको यहाँ तक ले जाएंगे। ए के साथ आपने एडजस्ट करना है, नहीं आपने यहाँ तक इसको लेकर आना है और फिर थोड़ा सा आगे आपने सुनना है इसको म्यूजिक का। यहाँ पे ये रॉन्ग हुआ है तो यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे ले आना है एक और दफ़ा। यहाँ पे आप ले आए तो यहाँ पे आपने अब आपने सुन लेना है। ठीक है, अब आपने अगेन से इसके ऊपर की फ्रेम लगाना है, थोड़ा सा आगे लेके आना है। अब आपने यहाँ पे इसको रखना है, इस की फ्रेम को मैं हटा देती हूँ। थोड़ा सा आगे जाके मैं की फ्रेम यहाँ पे लगाती हूँ और इसको यहाँ पे मैं नीचे लेकर आती हूँ। ठीक है, साउंड के अकॉर्डिंग। अब देखिए आप सही से एडजस्ट हो गया है। अब मैं अगेन से इसके ऊपर की फ्रेम लगाती हूँ यहाँ पे। तो अब मैं इसको दोबारा से पकड़ के नीचे ले आती हूँ और मैं इसको सी के साथ मैच कर दूंगी। अब देखें सही से मैच हो गया। तो अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाती हूँ। देखें अब यहाँ पे ये सही से मैच हो गया है। तो अब हमारी हाफ एनिमेशन जो हो गई है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हम शुरू में आते हैं। अब हमने यहाँ पे टिक और क्रॉस वाला साइन भी ऐड करना है, उसके बगैर हमारी एनिमेशन अधूरी है। तो अब हम अगेन से ओवरले पर आते हैं। यहाँ पे अब हम फोटोज़ पे जाएंगे और यहाँ पे पहले क्रॉस वाला ऑप्शन था, तो हमने पहले क्रॉस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वो हमने क्रॉस सिलेक्ट किया जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ। अब ये मेरा आ गया है एक्स। अब इसको मैं थोड़ा साइज इसका एडजस्ट कर लेती हूँ इतना। अब मैं सुनूंगी कि कहाँ पर ये रॉन्ग होता है, फिर मैंने वहाँ पे ये अपना साइन ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आगे कर देती हूँ। अब मैं इसको प्ले करके सुनती हूँ। ठीक है यहाँ तक। अब मैं इसका डुप्लीकेट बनाती हूँ अगेन से और यहाँ पे इसको थोड़ा आगे लेके जाऊंगी और वहाँ सुनूंगी। जहाँ तक रॉन्ग होगा वहाँ पे फिर मैं इसको प्लेस कर दूंगी। यहाँ तक हुआ तो अब मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा आगे ले आती हूँ यहाँ पर। अब मैं सुनती हूँ तो देखो अभी भी ऊपर शो हो रहा है, तो आपने इसको पकड़ के यहाँ नीचे ले आना है। ठीक है, ऐसे करके। अब मेरा सिंपली टिक वाला ऑप्शन है तो मैं इसको थोड़ा सुन लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा टिक वाला ऑप्शन आएगा। अगेन से मैं ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे ये टिक वाला आइकन सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ इसको। इसका साइज थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँगी अपने अकॉर्डिंग। अब मैं इसको सुनती हूँ। देखें यहाँ तक अब आ गया।
अब मैंने अगेन से मेरा सी वाला जो है वो मुकम्मल हो गया लेटर, ठीक है। अब बी और ए वाले लेटर के लिए भी हमने यही करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने बी वाली लेयर का डुप्लीकेट बना लेते हैं। बी वाली लेयर का मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ, या फिर जैसे आपको सही लगे आप एक और लेयर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं आपकी आसानी के लिए एक और लेयर आपको ऐड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बी को आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब आपने ना यहाँ पे इसको क्रॉप कर देना है, ठीक है। हाफ क्रॉप आपने कर देना है, जितना आपने आपका वो वाला बी है ना उसका आधा जो पार्ट होगा वो आपने क्रॉप कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे अब इसको आपने यहाँ पे रख के देखना है कि इसके साथ पूरा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको आपने मैच करके देख लेना है एक दफ़ा से। ये देखें अब मेरा मैच हो रहा है। तो अब मैंने क्या करना है कि अब इसको मैं थोड़ा अपनी स्क्रीन पे फुल ले आती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इसको स्टार्टिंग पे नहीं लाऊंगी, जहाँ पे मेरा सी खत्म हो जाएगा ना मैंने इसको वहां पे लेकर आना है। ये देखें यहाँ पे मेरा टिक खत्म हुआ। तो अब मैंने इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाती हूँ। अब मैं अपने बी को यहाँ पे लेके जाके यहाँ पे छुपा दूंगी, ठीक है। जैसे मैंने सी के साथ किया था, ठीक है। सेम वही आपने यही यहाँ पे ये काम करना है। यहाँ पे अब आपने स्टार्टिंग पे आके यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना और अब आपने यहाँ पे सुन लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रॉन्ग हुआ है तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देती हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे करके जोड़ देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सुन लेती हूँ एक दफ़ा से। देखें ये रॉन्ग हो गया। अब अगेन से मैं सुन लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको नीचे ले आती हूँ। यहाँ पे मैंने एक और की फ्रेम ऐड किया तो यहाँ पे इसको अब मैं स्टिल रहने देती हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी देर के लिए तो स्टिल रहे। देखें यहाँ पे हो गया। अब मैंने यहाँ पे भी टिक और क्रॉस वाला साइन ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि कौन कौन से लगेंगे। पहले मैं ऐड ओवरले पे करके यहाँ पे मैं क्रॉस वाला साइन ऐड कर लेती हूँ। पहले इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब देखना आप लोग, अब देखना जादू होगा। देखो ये हो गया। अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने स्प्लिट कर दिया। अब थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि अब हमारे पास एक ही है कि हमने टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे तो ऐड ओवरले पे करके मैं टिक को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने टिक को ऐड कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा लेट हो गया तो मैं इसको पकड़ के थोड़ा ड्रैग कर लेती हूँ आगे की तरफ, ठीक है। अब ये हो गया मेरा डन। अब यहाँ पे फाइनल हमारा लेटर रह गया है ए। हमारे पास सी भी कंप्लीट हो गया, बी भी कंप्लीट हो गया, हमारे पास ए रह गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाती हूँ। अब आपने यहाँ से सुन लेना अगेन से। अब यहाँ पे मेरा यहाँ तक ये बी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं अगेन ऐसे ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे आती हूँ। यहाँ पे फोटोज़ वाले ऑप्शन पे जाके अगेन से मैं अब ए वाला सिलेक्ट करूँगी। ए को सिलेक्ट करके अब यहाँ पे मैं इसका रिमेनिंग पार्ट क्रॉप कर लेती हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगी टूल सेक्शन को, यहाँ पे मैं इसका क्रॉप कर देती हूँ रिमेनिंग पार्ट। देखिए यहाँ तक मैंने क्रॉप कर लिया, ठीक है। अब मैं ए के साथ इसको मैच करके चेक कर लेती हूँ कि साइज़ ठीक है कि नहीं। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो अब मैं इसको ऐड करती हूँ, ठीक है। इसको पहले तो हम स्क्रीन से बाहर लेके जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे आके ये कंप्लीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं लाती हूँ की फ्रेम और की फ्रेम को मैं यहाँ पे ऐसे करके ले आती हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं इसको मैच कर देती हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाऊंगी और इसको मुकम्मल स्क्रीन से बाहर कर दूंगी, ठीक है। अब देखें
थोड़ा सा ये स्लो हो गया तो मुझे की फ्रेम यहाँ लगाना चाहिए था। की फ्रेम मैं यहाँ लगाती हूँ, एंड वाले मैं की फ्रेम को ख़त्म करती हूँ। यहाँ वाला जो की फ्रेम है ना, इसमें मैं इसको ऐड कर लेती हूँ यहाँ तक। ठीक है, आप देखें, देखें यहाँ तक। अब ए वाले ऑप्शन पे हमें टिक वाला ऑप्शन भी यहाँ पे लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ला के ना, अब मैं ओवरले वाले ऑप्शन पे अगेन से सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे लगा दूंगी। ठीक है, इसको साइज छोटा करके यहाँ पे इसको मैं फिट कर देती हूँ। देखें यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक होगी हमारी एनिमेशन कंप्लीट। इतना सा ही काम था। देखें बहुत आसान सी ये वीडियो बनी है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा AIUHD। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसको आप 1080p पे भी रख के यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 2K 4K रख के भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 1080p रखने वाली हूँ क्योंकि इसमें मेरी बहुत अच्छी वीडियो एक्सपोर्ट होने वाली है। अब यहाँ पे मैं इसका बिट रेट यहीं 10, ये आपको कैपकट रिकमेंड कर देगा कि आपको बिट रेट कितना रखना है। ठीक है, तो बिट रेट यहाँ पे 10 इसने रिकमेंड किया था और इसने वही सेलेक्ट करके खुद से कर दिया है। ठीक है, स्मार्ट HDR की आपको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ्रेम रेट आपने 30 रखना है। एक्सपोर्ट हम इसको अब कर देंगे, हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब हमारी वीडियो जो एक्सपोर्ट होकर हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद ऐसे कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।